जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। परम प्रेमय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद शिशि बड़दा परम पूज्यपाद शिशि दादा आजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त को मोर अंतर रे आंतरिक जय गुरु एवं अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर अध्यक्ष करुवा अध्यक्ष देवता ऋतिक मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक राय एवं जय गुरु। जाओ खूब सुंदर भाव बहुत भजन कीर्तन होती आज ये जो भजन कीर्तन होती भजन कीर्तन माध्यम मु जो भजन गुड़ाक पसंद करे आज से भजन गुड़ा गाई तेणु मत बहुत आनंदित लगुच। जहाँ भी आज विषय वस्तु उपरे अनुताप कर किंतु स्मरण रख जेपरी पुनराय अनुतप्त हेबाकु न पड़े। सत्यानुसरण व्याख्या करवा परफेक्टली व्याख्या करवा कहारी पक्ष सपक्ष नुहे खाली परम पूज्यपाद शिशि बड़दा छड़ा। से दिन केष्टता बसता शिशि ठाकुर पाखे शिशि ठाकुर को प्रश्न कर ठाकुर आपण जो छोट छोट बाणी गुड़ाक देइछंती ताकू मते बुझीबा 12 वर्ष लागिगला। से बाणी गुड़ाक मु बुझी पारिलिनी 12 वर्ष। आमे केष्टदा को समस्ते जानिचे केष्टदा होउचंती गोल्ड मेडलिस्ट भारत सरकार पाखरु स्वर्ण मुद्रा से पाइतिले जड़े हाई एजुकेटेड समस्त कहवाकू गले सत्संग जगत रे से सेते बेले सबुठु हाई एजुकेटेड थिले। से जड़े साइंटिस्ट थिले पालित लैबोरेटरी रे से कंटेम्परारी हिसाब रे से प्रैक्टिस करथिले तापर ठाकुर पाखक आसते से भलिया व्यक्ति शिशि ठाकुर को कहउचंती जे ठाकुर आपण देइथिबा छोट छोट बाणी गुड़ाक मते बुझीबा 12 वर्ष लागिगला। सेते बेले शिशि ठाकुर कहउचंती मो जानिबा भितरे तमे 2टा गोल्ड मेडल्स पाइछ। सेते बेले केष्टदा कहउचंती ठाकुर मु तो भारत सरकार पाखरु गोटे ही गोल्ड मेडल पाइछि। सेते बेले शिशि ठाकुर पुनर्बार कहउचंती तुमे मने पकाओ तुमे आउ गोटे गोल्ड मेडल तुमे निजे निज बेकरे गळे हेइछ। केष्टदा किछि बुझी पारले नै। पुणी केष्टदा ठाकुर को पचारचंती ठाकुर मते टिके जदि आपण कहि दियंते ताहाले मु टिके जानती जे मु को गोल्ड मेडलटा पाइली। मु तो जानिछि भारत सरकार पाखरु गोटे ही गोल्ड मेडल पाइछि। सेते बेले शिशि ठाकुर कहउचंती तम भितरे एई 12 वर्ष पर्यंत निजे निज बेकरे अहंकार गोटे गोल्ड मेडल तुमे नहीं आउ जो अहंकार तुम जिते पर्यंत जाई नथिला तुमे सेते पर्यंत ये जो छोट छोट बाणी गुड़ाक तुम्हें बुझी पारि नथिल। आउ जेते बेले तुमे जानिल जे ये अहंकार जिते बेले तुम गलित हो गला बा अहंकार जिते बेले तुम पाखरु दूरे गला सेते बेले ये बाणी गुड़ाक धीरे 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 तुम बुझीबा पई चेष्टा कल। आउ आमे तो छार मनीष आमे कौन ताकू व्याख्या करवा मु सेटा किछि बुझी पारे ना किंतु मोर बुद्धि विवेक माध्यम रे मु जहा बुझीची सेई कथाटी आपण मानक पाखरे कहबी बोली करी मु चिंता करिछि। जदि कोनोसी प्रकार भूल थाए ताने मते संशोधन करिवे। आपणकर मु पुत्र तुल्य काहेकि बहुत ऋतिक देवता माने एठी जॉइन करिसंती तेणु प्रथमे जेते बेले 15/10/1971 मसिया रे परम पूज्यपाद बड़दा पचारुचंती एई अनुताप कर किंतु स्मरण रख जेपरी पुनराय अनुतप्त न हेबाकू पड़े। से जुड़ानदा को पचारुचंती जुड़ानदा को पचारले जे ए जो अनुताप करर माने कौन किंतु स्मरण रख जेपरी पुनराय अनुतप्त न हेबाकू पड़े तार माने कौन तुमे मते बुझाओ। जुड़ानदा कहिले जे चोरी करी माड़ खाइबा परे अनुताप हेला माने भूल करी सारला परे मनुष्य अनुताप करे सेई जिनसटा जुड़ानदा बुझेले। पुणी पूज्यपाद बड़दा कहउचंती जे जेउ काम करी मु अनुतप्त होईची जेउ काम करी मु अनुतप्त होईची से प्रकार काम आउ न करिबा। केते सुंदर भाव रे परम पूज्यपाद शिशि बड़दा ए जिनसटा को बुझेई देले। तेणु आमे जेते बेले अजाणत रे भूल कामटा करि देले बा जानी किना भी आमे भूल कामटा बहुत जण करि दउछे करि सारला परे आमे अनुताप करछे अरे से कामटा करि नथिले तो हेई थांता काहे कि सेते पर्यंत आमे माड़ खाई सारलेनी। सेई भलिया जणे भक्त प्रत्येक दिन शिशि ठाकुर को पाखरे से क्रॉस करी करा जाए ठाकुर ताको डाकंती प्रत्येक दिन बुझांती। से लोकटा प्रत्येक दिन चोर करे डकायत करे मर्डर भी करे
ସେଇ ଭଳିଆ ଲୋକଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁର ଡାକନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ଚୋରଟି କିନ୍ତୁ ବୁଝେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଠାକୁର ତାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧରିକିନା ଆଣିକିନା ମୁଁ ବୁଝେଇକିନା ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆ କରେଇବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲା ଚୋରଟା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇକି ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲାନି। ତା ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଛେଙ୍କିକିନା ସେଇଠି ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା କଥା କହିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ତେଣୁ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମୋ ତା ସହିତ ଭେଟ ହବନି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବିନି, ସେ ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ କ'ଣ କଲା, ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଚେଞ୍ଜ କରି ଗଲା। ଦିନେ ଠାକୁର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିନା ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ଇଏରେ ନୁଚିକିନା ସେ ରହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକିନା ବୁଝେଇବି। ତ ଠାକୁର ଜଗିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଛର ବଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ନୁଚିକିନା ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଚୋରଟି ସେଦିନ କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ସେ ଚୋରଟି ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କଲା, ଠାକୁର ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ହାତରେ। କହିଲେ, ବାପାରେ ତୁ ଟିକେ ଦୀକ୍ଷା ନେ, ତୁ ଏ ଚୋର କରିବା କ'ଣ ଭଲ? ତୁ କେତେବେଳେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିବୁ, ମାଡ଼ ଖାଇବୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ, ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତୁ ତାକୁ କିଏ ଦେଖିବ? ତୁ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଚୋର କରୁଛୁ? ସେତେବେଳେ ସେ ଚୋରଟା କହୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଚୋର କରୁଛି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଯାହା ଭୋଗ ବିଳାସର ଜିନିଷ ମୁଁ କାମ କରି କିଣି ପାରିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଚୋର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ଶିଶି ଠାକୁର ଚୋରଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଚୋର କରୁଛୁ ସିଏ କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ରହିବ? ତୋତେ କ'ଣ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ? ସେତେବେଳେ ସେ ଚୋରଟି କହୁଛି, ଠାକୁର ମୋତେ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋତେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଇଦେବ। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ ସିଏ ବି ମୋତେ ସେତେ ଭଲ ପାଏ। ଆମେ ଜୀବନ୍ତର ରହିବା ବୋଲିକିନା ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛି। ଠାକୁର ପୁଣି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଚୋରଟିକୁ ଯେ ତୁ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ ସେ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ରହିବ? ଯଦି ରହିବ ତତେ ତ ମୁଁ ଭଲ କଥାଟା କହୁଛି, ଦି ଜଣ ଯାକ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ, ତୁମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ତୁମେ ମାତି ଯାଅ, ଦେଖିବ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖର ସଂସାର ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯିବ। ସେ ଚୋରଟି କିନ୍ତୁ ମାନିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଚୋର କଲା। ଦିନକର କଥା, ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଚୋର କରୁ କରୁ ପୁଲିସ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ସେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲା। ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ ହେଲା। 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଜେଲକୁ। 4th ବର୍ଷ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 4th ବର୍ଷ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ସେ ଜେଲକୁ ଆସିଥାଏ, ତାକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ଭାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ପ୍ରାୟ ମାସରେ ଥରେ ଆସିକିନା ଦେଖା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ 4th ବର୍ଷରୁ ସିଏ ଆସୁନି, ତାର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସିଏ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ସିଏ କ'ଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାହିଁକି ସେ ଆସୁନି? ସେତେବେଳେ ସେ ଜେଲକୁ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କର ଗାଁର ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ସେ ଚୋରଟିକୁ, କହୁଛି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଚୋରଟି ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କାନ୍ଦିଛି, ଭୀଷଣ କାନ୍ଦିଛି, ଅଜସ୍ର କାନ୍ଦିଛି। ସେଇ ଚୋରଟି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ଏ ଠାକୁର ମୋତେ କେତେ ବୁଝେଇଥିଲେ, କେତେ ଥର ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା କଥା କେତେ ଥର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କେବେ ବି ବୁଝିଲିନି କି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାର 5ମ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିକିନା ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି, ସେ ସିଧା ଦୌଡ଼ିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖକୁ। ତାର ଅନୁତାପ ହେଇଛି, ଅନୁତାପ କର କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ କର ଯେପରି ପୁନରାୟ ଅନୁତପ୍ତ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ସେ ଅନୁତାପ କରିଛି। ସେଇ ଚୋରଟି ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ଗାଡ଼ି ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କାନ୍ଦିଛି, ଠାକୁର ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଆପଣ କହିଥିବା କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି ତାର ପରିଣାମ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି। ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛି। ତାକୁ ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦିଅ। ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ ସେ ଚୋରଟିକୁ 15 ଦିନର ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଧି ବିଧାନ ନିୟମ ନୀତି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଚୋରଟିକୁ ତୁ ପାଳନ କରି ଆସିବୁ, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। এইভাবে 15 দিন বিতি যাইছি পালন করে অনন্তনাথ রায়ଙ୍କ পাখକୁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ ତାକୁ ଡିଟେଲ ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି। ପୁଣି ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ କିଛି ଆହୁରି ବିଧି ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଆଉ ଥରେ 15 ଦିନ ପରେ ଆ। ସେତେବେଳେ ସେ ଚୋରଟିକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଛି ଯେ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଇଏ ବିଧି ବିଧାନ ପାଳନ କରି ଆସିଲି, ପୁଣି କ'ଣ ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷା? 15 ଦିନ ଯାଇନି 5 ଦିନ ପରେ ବିଧି ବିଧାନ ପାଳନ କରି ପୁଣି ଆସିଛି। ରାତିରେ ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟଙ୍କର କବାଟକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛି, ବହୁତ ଜୋରସୋର ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୋରସୋର ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛି
ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି କେଷ୍ଟଦା ବସିଥାନ୍ତି ରୁମ୍ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଲିକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚୋରଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବାଟଟି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛି ତ ଆପଣ ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିବେନି। ଏଇଭଳିଆ ଠକ୍ ଠକ୍ କିଛି ଡେରି କଲା ପରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ଚୋରଟି ତଳେ, ଆଉ ଗଁ ଗଁ ଗର୍ଜନ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଁ ଗଁ ଗର୍ଜନ କରିଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ କେଷ୍ଟଦା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋରସୋର ଆବାଜ ହେଉଛି, କ'ଣ ସେ ପଡ଼ିପୁଡ଼ା ହେଇକରି କ'ଣ ବେହୋସ ହେଇଗଲା କି? ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କବାଟ ଖୋଲିକିନା ସେ ଚୋରଟି ତଳେ ପଡ଼ିକିନା ଗଁ ଗଁ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେଷ୍ଟଦା କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଟିକେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ପାଣି ଆଣିକରି ସେ ଚୋରଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଣ୍ଟା ହେଇଛି ସେ ଚୋରଟି ଚେତା ଆସିଛି। ଚେତା ଆସିଛି ବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ ଯେ ତା ମୁହଁରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ ଓ କେଷ୍ଟଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇନି, ତାହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା କିଏ? ସକାଳୁ ଉଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ ଆଉ କେଷ୍ଟଦାକୁ କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ କିଏ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କାହାର କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା କଥା କୁହାଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଦେଇଦେବ। ତୁମେ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା କଲ? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କଲ? କେଷ୍ଟଦା ଆଉ ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ସେଇ ଚୋରଟି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ହୋଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି, ଜୀବନ ସାରା ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିଛି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରିଛି। ସେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଖରାପ କର୍ମ କରିଥିଲା, ଅନୁତାପ କରିଛି। ଆଉ ଅନୁତାପ ପରେ ପୁନରାୟ ସେ ଆଉ ଭୁଲ କାମ କରିନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରମ ପିତା ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ କ୍ଷମା ପାଇଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସୁଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ବିନୀତ, ଶାନ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କୁକର୍ମରେ ରତ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ, ଆଉ ବିନୀତ ହେବ। ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନନୀ ଗୋପାଳ ଦେ। 1900 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କାଳୀଚରଣ ଦେ। ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ମନମୋହନ ସିଂପୁର। ତାଙ୍କର ସେ କାଳୀଚରଣ ଦେଙ୍କର 8ଟି ସନ୍ତାନ। 8ଟି ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ନନୀ ଗୋପାଳ ଦେ ହେଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ 1900 ମସିହାରେ। ସେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରାଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥାଏ। ସ୍ୱରାଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱରାଜ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ଡକାୟତ, ଲୁଟରାଜ, ମର୍ଡର ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ନାରୀ ହତ୍ୟା, ବଧୂ ହତ୍ୟା, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ସବୁ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ନନୀ ଗୋପାଳ ଦେ। ସେଇ ଖରାପ କାମରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ, ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଭଳିଆ ଖରାପ କାମ କଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ଖିଲାଫରେ ବି ଏଭଳିଆ କାମ କଲେ। ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି ଟ୍ରେନକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବା, ତାକୁ ସେଠି ଲୁଟ ତରାଜ କରିବା, ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହିଗଲେ ନନୀ ଗୋପାଳ ଦେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଲିସ କମିଶନର ଟ୍ରିଗେଟ୍ ସାହେବଙ୍କର ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଟ୍ରିଗେଟ୍ ସାହେବ ହେଉଛନ୍ତି ବାଘା ଯତୀନଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଘା ଯତୀନଙ୍କର କାହାଣୀ। ବାଘା ଯତୀନ ବି ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ, ସେ ସାହସିକ ବୀର ପ୍ରତାପ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରିଗେଟ୍ ସାହେବ ଧରିଥିଲେ। ଆଉ ଟ୍ରିଗେଟ୍ ସାହେବଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ଏଭଳିଆ ଥିଲା, ସେ ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ବେଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ନେଟୱାର୍କ ଛାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ ମାନେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଥିଲେ, ମାନେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଏଭଳିଆ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଟ୍ରିଗେଟ୍ ସାହେବଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଏଭଳିଆ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ଏଭଳିଆ କି ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଘୋଷାଡ଼ିକିନା ମାରୁଥିଲେ ଟ୍ରିଗେଟ୍ ସାହେବ। ତାଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଦବଦବା ଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲେ ସେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ। ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ନନୀ ଗୋପାଳ ଦେ। ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଜେଲଖାନା ନେଲେ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ବି ବାଡ଼େଇକିନା ଘୋଷାରି ପିଟି ତାଙ୍କୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଜେଲଖାନା। ସେଇଦିନ ନନୀ ଗୋପାଳ ଦେ ଯେତେବେଳେ ହାଜତରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ। କହିଲେ ମୋତେ ଏତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସେ ରାତିରେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଜେଲଖାନାରେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିକିନା ଫେରାର ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଫେରାର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯଦି ମୁଁ ଟ୍ରିଗେଟ୍ ସାହେବଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ସୁଟ୍ କରି ସେ ମାରିଦେବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଧରା ପଡ଼ିଛି ମୋର ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେବ, ତାର ଛଡ଼ା କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନନୀ ଗୋପାଳ ଦେ କ'ଣ କଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁ କିଛି ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭେଣେଇଙ୍କ ଘର ଶଶାଙ୍କ ମୋହନ ଦେ, ତାଙ୍କ ଭେଣେଇଙ୍କ ନାଁ, ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭେଣେଇଙ୍କର ଘର ଥିଲା ଶାହାଜାଦପୁର, ସେ ଶାହାଜାନପୁର ବାଂଲାଦେଶର, ସେ ତାଙ୍କ ଭେଣେଇଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଭେଣେଇ ସେତେବେଳେ ଶଶାଙ୍କ ମୋହନ ନଥାନ୍ତି,
से सेतेबेले तांको भौणी तांको बहुत बुझाती ननी गोपाल दे को बुझे बुझे तांको कहती एभलिया तू काम कहीं करुचु तोर जीवनटा हूँ मृत्यु ता छड़ा आ किछि नुहे। संध्या बेले पहुँचिले तांको भेणे तांको शालक होउचନ୍ତି ननी गोपाल दे तांको बुझेइले राति गोटा बुझेइछंती। आउ ननी गोपाल ये तांको शशांक शेखर से मात्र 2 वर्ष होला ठाकुरंकर दीक्षा नहीं आउ सेतेबेले जे दीक्षा नउतला से पूरा निष्ठावान से जड़े सत्संगी थिला। आगे तांकर विधि विधान पालन होता तापर दीक्षा दिया होता। तेणु से समय रे शशांक मोहनकर ना से गाँव में बहुत थिला तांको बहुत मानुथिले। तांको शालक ननी गोपाल दे को बहुत बुझेले शशांक मोहन कहले सकाळु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पाखु जीवा तू दीक्षा नेबु तांको छड़ा तते आउ केही भी बंचै पारिबे नाही। एई कथाटी जेतेबेले कहिसंती सकाळ हेइची सकाळ हेला परे से जाइछंती श्री ठाकुरंक पाखु ठाकुरंक पाखरे प्रणाम करछंती टोटाल विवरणी कहिसंती तांकर जीवन रे जहा जहा करिसंती लुटरा डकायत बम ब्लास्टिंग सबु कथा कहिसंती ठाकुरंक पाखरे। ठाकुरंक पाखरे कहि सारला परे ठाकुर कहिसंती ठीक अछि अनंतनाथ राय को डाकी कहले तुमे ताकू दीक्षा दे दियो। अनंतनाथ राय नहीं गले ननी गोपाल दे को गोटे रूम रे ताकू दीक्षा देवा पाई। आउ सेई समय रे श्री ठाकुर सेठिकार जिला मजिस्ट्रेट जे तांको खबर दे देले कहले स्वराज आतंकवादी जने आश्रम भीतर को पळै आसी ताकू तुमे अरेस्ट करो। जिला मजिस्ट्रेट कौन कले 100 जन सिविल ड्रेस रे तांकर कर्मी को आनी से पुलिस कर्मी मान को आनी से समय रे तो इंग्रेज शासन चलता है टोटाल आश्रम को घेराव कले। जेतेबेले सिविल ड्रेस रे घेराव कले जेतेबेले से जिला मजिस्ट्रेट आसुचंती ठाकुरंक पाखु से भितरे जड़े गुरु भाई कहले सेठी ननी गोपाल दे दीक्षा नउचंती आपण जाइकिना ताकू अरेस्ट करंतु। जिला मजिस्ट्रेट ताकू धरिले ननी गोपाल दे को जेतेबेले ननी गोपाल दे को से अरेस्ट कले से ननी गोपाल दे को अरेस्ट करी जेतेबेले धरि हाथ कड़ी पिंधै देले ननी गोपाल दे आश्चर्य ही भीषण क्रोधान्वित हले कहले मो भेणे मते दीक्षा नेबा पे आनीथिले बंचेबे पे आनीथिले आ एठी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र मते अरेस्ट करा करै देले ताको भितर एते क्रोधान्वित होई गला से एते रागी गले ताको देह लाल पड़ी गला। से जेतेबे ठाकुरंकर सामना रे से जेतेबे क्रॉस करूचंती ननी गोपाल दे ठाकुर को आंगुली देखैकिना कहउचंती मु जदी जानी थांती ताले तुमको एठी शूट करी मारी दै थांती। सेतेबेले श्री ठाकुर नरम भाव रे कहउचंती तू टिके जेल जा जेल रो हवाटा खाइकिना तू पुणी मो पाखु आसीबु। ई जो नरम रे जेतेबेले कहिदेले ई कथाटी ननी गोपाल दे आश्चर्य हेले कहले तू जेल जा जेल रु आसी तापर तू मो पाखरे रहिबु। एई कथाटी जेतेबेले श्री ठाकुर कहले तांको भितर गोटे रिएक्शन हला ननी गोपाल दे भितरे ननी गोपाल दे को आखिरु लुह गड़ी गला कहला मु आ फेरिबि नै आश्रम को मु एई जो द्वितीय थर धरा पड़ीची मु तो जेल को बम ब्लास्टिंग कली फेरार हो जाइथिली आ मते फांसी दंड नले आजीवन दंड दिया जिवो मु आ केबे भी आपन को पाखु फेरिबिनी। कांदी कांदी पळेले जेल को कलिकता दमदम एयरपोर्ट पाखरे जो जेल थिला सेठी रहिले तांकर विचार हैला परे आजीवन कारादंड हैला। ननी गोपाल दे जेतेबेले आजीवन कारादंड हैला ए भलिया 2 मास बीती जाए ठाकुरंकर मन बहुत दुख थाए। ए दुख भितरे दिने हठात भोलाशंकर दां को डाकिले। भोलाशंकर दां को जेतेबेले डाकिले भोलाशंकर दा को कहले जे भोलानाथ दा आपण गोटे काम करंतु फिलांतर ऑफिस रु आपण पैसा किछि नहीं जातु ननी गोपाल दे को आपण छड़े किना आनिबे। भोलानाथ दे आश्चर्य हेले से ठाकुर को किछि कहले नहीं किंतु ताको मन भितरे जाग्रत हला जी आरी आजीवन कारादंड पाइछि मु ताको छड़ेबी केमिति ता तो छड़ेबार कोनोसी उपाय ही नहीं ऑप्शन ही नहीं ताको मन भितरे एटा जाग्रत हेताय किंतु ठाकुरंकर निर्देश अछि। भोलानाथ दा गले फिलांतर ऑफिस रु पैसा नहीं करी जेतेबेले आसिकरी प्रणाम करछन ठाकुर दी ठाकुर पुणी पुनर्बार कहउछंती जेते खर्च हबो जेते जहा हबो तुमे ननी गोपाल दे को तुमे ताको नेई किना आसीबो। जेतेबेले ननी गोपाल दे को से आनिबाई पई गले भोलाशंकर दे सेतेबेले एयरपोर्ट पाखरे दमदम एयरपोर्ट पाखरे सूर्यसेन मंदिर पाखरे सेतेबेले आश्रम रो गोटे भड़ाटिया घर थाए। से भड़ाटिया घर रे से सेतेबेले जे भी आश्रमवासी जाती कलिकता सेठी रुहंती ठाकुरंकर काम करंती पुनर्बार पळै जाती सेठी पे सूर्यसेन मंदिर पाखरे गोटे भड़ाटिया घर थाए। से भड़ाटिया घर रे से सेतेबेले जाई पहुँचिले संध्या बेले भोलानाथ दे जेतेबेले पहुँचिले से कहले एना तो प्रार्थना टाइम हिची प्रार्थना रे बसिले नाम ध्यान रे बसी गले किछि खाइले नहीं पीले नहीं। भोलानाथ दे गोटे चिंता थाए जे मु ननी गोपाल दे को नेबी केमिति से नाम रे बसी गले
एते नाम कले नाम करी 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 राति 12टा होईची राति 12टा बेले बढ़िया प्रलयंकर बात्या आसीची जे इलेक्ट्रिक पोल गुड़ाक कलिकता रे उड़ीकिना पड़ी जाइए 1940 मसीहार कथा एटा घर चाल गुड़ाक उड़ीकिना हाफ किलोमीटर उड़ी जाइए आउ छात गुड़ाक बैंड हो जाइए एभलिया पवन होइची आउ सेही समय रे से जो एयरपोर्ट दमदम एयरपोर्ट पाखरे जो जेल हाजतटी थिला जेल खाना थिला तार पाचेरी भांगी जाइए आउ सेतेबेले ब्रिटिश नुहे सबु देशर बा आज भी नियम अच्छी जदि कौन दुर्विपाक आसे बा दैवी दुर्विपाक आसे तो सही समय रे जो माने जेल दंड भोग करुथिबे आजीवन दंड हो फांसी हेई थाउ ना कहीं से माने रिहाती कर दिया जिवो माने ताको छाड़ी दिया जिवो एई भलिया नियम थाए तो जेतेबेले से जेल खानार पाचेरी भांगी जाइए सेतेबेले रेडियो रे अनाउंस होउची जे जे जेल रे जो जो कैदी माने अछंती तांकर परिवार वर्ग माने आसी तांकर लोक माननकु नेइकिना जाओ एटा रेडियो रे प्रचार हैला से ये भोलानाथ दे तो तांको पाखरे रेडियो नथिला से किछि जानि नथिले हेले भी तांकर मन विचलित हला राति 12टा पर जेतेबेले पवन टिके सरी जाइछि से कोन के जानि मन हला से दौड़िले जेल खाना आडकु जेतेबेले जाइछंती राति अंधार राति सेतेबेले तो से भलिया लाइट रो व्यवस्था नहीं जह्न आलो से खुजुछंती खुजु खुजु सकाळ ही जाइछि देखुछंती ननी गोपाल दे गुटे गछ मूल रे बसछंती सेतेबेले ननी गोपाल दे को कहउछंती भोलानाथ दे जे ननी ठाकुर तुमको डाकुछंती चलो आश्रम को आ ननी गोपाल दे किछि भी कहले नहीं भोलानाथ दे को सहित पावना हिमायतपुर आसिले जेतेबेले पहुंची से समय रे आश्रम रे एभली अवस्था थाए जे गुटे उड़ी ही खाइबा पाई मिले माता मनमोहिनी देवी विभिन्न प्रकार पनीपरिया को मिसई तांको चाउल मिसई गोटे प्रकार टाइट खिचुड़ी तैयारी करथिले से खिचुड़ीटा को गला करथिले गोटे को बड़ बड़ गला प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक गुरु भाई प्रत्येक सेठिकार व्यक्ति माननकु से दउथिले माता मनमोहिनी देवी आ भोलानाथ दे जेतेबेले आसी ठाकुर को प्रणाम करुछंती प्रणाम कर साला परे कहले जे माता मनमोहिनी देवी पाकु जाओ तुम से खाइकिना रेस्ट नियो तांको गोटे बड़ गला देइछंती माता मनमोहिनी देवी जेतेबेले गला देइछंती से खाइकिना टिक्के भी संतुष्ट होई नांती तांकर भोक मेंटी नाही आउ सही समय रे आश्रमवासी कौन करुथिले प्रत्येक दिन सकाळु जांती इटा भाटारे काम करती दिन 3टा बेले आसंती माता मनमोहिनी देवी पाखरे खांती पुणी जाती काम करने राति रे बिना खिया पिया शुंती पुणी सकाळु उठी गाधई पाधई से भाया काम करने जाती जहाँ रोजगार हुए से आश्रम चले यही भाया परिस्थिति यही भाया किछि दिन बीती जाइछि जेतेबेले किछि दिन बीती जाइछि 7-8 दिन बीती गला परे सेतेबेले कौन होइछि तांको भितरे से ननी गोपाल दे कहउछंती ए भोक ज्वाला रे आश्रम रे मते रहिबा पई इच्छा लागुनी एई भलिया गोटे गला मते देई दउछंती खाइबा पई दिन 3टा बेले दिन सारा किछि खाइबा पई नै मु एठे आ रहिबिनी एई प्लान करी राति 12टा रे तांकर बेडिंग बस्त्रा बैग तयारी करछंती तयारी करिकना से बैग को धरिछंती धरिकना से पळेबे जेतेबेले खुजुछंती सेई समय कबाटटा ठक ठक आवाज होईछि जेतेबेले आवाज होईछि सेतेबेले खुलिकना देखुछंती सेतेबेले दी जण गुरु भाई अछंती जेतेबेले दी जण गुरु भाई को से देखुछंती से देखुछंती जे शिशि ठाकुर पावना नदी कूल रे गोटे बाउंस मंचा उपरे बसछंती आपन को डाकुछंती आपन आसंतु आ तांको पाखरे अछंती सुशील बसु आ केष्टदा तांकर कथा प्रसंग चलछि आलोचना चलीछि शिशि ठाकुरंकर सहित सुशील बसु एवं केष्टदांक सहित से समय रे ननी गोपाल दे आसी जेतेबेले ठाकुरन को प्रणाम करूछंती ठाकुर विनती भाव रे कहउछंती अरे ननी तू एटे खाइबा पाई न पाइबारु भोक ज्वाला रे मते कोन छाड़ी देइकिना पळेइबु यही कथाटी जेतेबेले ननी गोपाल दे को कहते ननी गोपाल दे आश्चर्य होती मो छड़ा द्वितीय व्यक्ति कहीं जानी ना मु पळेबी बोलिकिना मु काहारी को भी कही नहीं मो भीतर कौन शब्द बाहरी नहीं जे मो मो कथाटी को आउ के सुनी पारिबो ठाकुर ही अंतर्जामी से मो अंतर कथाटी जानी पारिले से भो भो होकर कांदिकिना से पावना नदी करे से बाली रे गड़ी गड़ी कांदिछंती आ क्षमा प्रार्थना ठाकुर मु आ आश्रम छाड़िकिना जीविनी मते क्षमा कर दियंतु तापर से आश्रम रे रहिछंती किछि दिन बीती गला परे किरण चंद्र घोष आछंती किरण चंद्र घोष सेतेबेले ऋतिक पांजा पाई सारथिले तांको झियो सहित से पावना हिमायतपुर को आछंती 1945 मसियार कथा से जेतेबेले आछंती ठाकुर को प्रणाम करछंती प्रणाम कला बेले ठाकुर पछाछंती ए तम सहित झियोटी किए सेतेबेले किरण चंद्र घोष कहउछंती ये मो झियो तांकर बयस केते से कहले 18 वर्ष तुम झियो को विवाह करैबो किरण चंद्र घोष कहते ठाकुर आपणकर आशीर्वाद हेले निहाती करेबी किरण चंद्र घोष जेतेबेले अनुमति देले विवाह पाई सेतेबेले ननी गोपाल को डाकिले जे ननी सुनिलु ननी आसिले आसिला परे तू मैरेज करिवो कि ठाकुर आपन जदि आशीर्वाद करे मु मैरेज करिवि आ सेतेबेले ननी गोपाल देंकर बयस होउची 42 वर्ष
ଆଉ କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷଙ୍କର ଝିଅର ବୟସ ହେଉଛି 18 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରଟି ସେ ପାବନା ହିମାୟତପୁରରେ ହେଲା। ତାପରେ ସେ 1946 ମସିହାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଦେଓଘର ଆଗମନୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ। ଦେଓଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦେଓଘରେ ସେ ନନୀ ଗୋପାଳ ଦେ ଋତିକ ପାଞ୍ଝା ପାଇଲେ। ଠାକୁର କାମରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଦେଓଘରେ ଆହୁରି 4ଟି ସନ୍ତାନ ଜାଥିଲା। 1992 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏହି ସତ୍ୟାନୁସରଣ ବାଣୀଟି ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରମପିତା ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ନନୀ ଗୋପାଳ ଦେ ଅନୁତାପ କଲେ ଆଉ ପରମପିତା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ। ଆଉ କ୍ଷମା ପାଇଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସୁଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ବିନୀତ, ଶାନ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ସେଇ ମଣିଷଟି ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ନନୀ ଗୋପାଳ ଦେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଇଂରେଜର ଗୁଳିରେ ସେ ତାର ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କର ଆଉ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଜି ତାଙ୍କର 5ଟି ପୁତ୍ର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୃପା ହୁଏ, ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତ ଏ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସିଏ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଏ। ତାପରେ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ବି ପୁନରାୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ରତ ହୁଏ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ସେ ସତର ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗତିର ପତିତ ହେବ। ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରେ ତାହେଲେ ସିଏ ତ ଦୁର୍ଗତିରେ ପତିତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାଙ୍କ ମା ବାପା କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ସେ ପାବନା ହିମାୟତପୁରକୁ ଯାଆନି, ସେଠି ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ କିନିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାଇ ସେଠି ରହିଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ କହିଲେ ଯେ ମା, ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯେ ମୁଁ ଯାଇକିନା ସେଇଠି ରହିଯିବି? ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ନା ନା, ତୋତେ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ପଡ଼ିବନି, ତୁ ଏଇଠି ରହ। ମା ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନି ସେ ଗଲେନି ପାବନା ହିମାୟତପୁର। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯିଏ ଯାଉଛି ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଗାଁର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସେତେବେଳେ ମାଆକୁ ପୁଣି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ମା, ମୋତେ ସେଇଠି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଉ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମୋର ଦେଖିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ରହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଜି ସକାଳେ ଯିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ଆମ ଗାଁର କେତେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ମୋ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମାତି ରାତି ବିତି ଯାଇଛି, ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି। 3-4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। 3-4 ଦିନ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିନା ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ରମକୁ। ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଆହେଇନି। ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇନାହାନ୍ତି। এইভাবে যেতবে বিতি যাইছি হঠাৎ দিনকর কথা জনে গুরু ভাইଙ୍କ হাତରେ পড়ি যাইছি গোটে চিঠিটে। যেতবে গোটে চিঠিটে সেই গুরু ভাইଙ୍କ পাখরে পড়ি যাইছি, সে গুরু ভাই শিশি ঠাকুরଙ୍କ পাখକୁ আসଛନ୍ତି যে ঠাকুর এই যে কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী তাଙ୍କ মা বাপা গোটে চিঠি বারম্বার লিখিଛନ୍ତି। সেই চিঠিরে লিখিଛନ୍ତି 22টা চিঠি ଦେଇଛନ୍ତି, আজ পর্যন্ত সে ঘরକୁ যাই নাহাନ୍ତି। এইটি 3 মাস রহিলানি, তাଙ୍କ বাপা মা ব্যাকুল হয়ে যাইଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘରକୁ ପଠାନ୍ତେ, ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ଦେଖିକିନା ପଳେଇ ଆସନ୍ତା। ଠାକୁର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଚୌଧୁରୀକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଯିବିନି। କହିଲେ, ଆରେ ତୋ ବାପା ମା ପରା, ସେ ପରା ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିକିରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଯିବିନି, କେବେ ବି ଯିବିନି। ସେତେବେଳେ ଶିଶି ଠାକୁର ବାଧ୍ୟ କରିକିନା ଯାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ତୁ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯିବି। ଯାଇଛନ୍ତି, ପାବନାର ଷ୍ଟିମର ଘାଟକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଚୌଧୁରୀକୁ ସେଇ ଷ୍ଟିମରରେ ଚଢ଼େଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମର ମାଲିକକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇଯିବ, ପୁଣି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇ ଆସିବ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ସେଇ ଷ୍ଟିମରରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ଅତଳ ଗର୍ଭ ଅଧାଉଧି ହେଇଛି ନଦୀ। ସେଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ସେଇ ନଦୀ ଭିତରେ ଜାମ୍ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ନଦୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିମରର ସେ ମାଲିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ମୋତେ ତ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଗଳ ମଣିଷଟା ଯେ ସେ ଅଧଳ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଜାମ୍ ମାରିଦେଲା? ଏଭଳିଆ ଲୋକ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବ?
बहुत लोक चिंता करुँच से जहाज जो मैंने थे कौन यहाँ गोटे पागलटा कौन से मरवाई जाम मारिदेला एत अतल गर्भरे एठू आहरी 4 किलोमीटर माने कूल को जीव जड़े पहरिकिना गले भी से मृत्युवरण कर ये आ बचब नहीं स्टीमर मालिक चिंता कर फेरिकिना शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र को कौन आंसर देवी ये भाया विभिन्न प्रकार विभिन्न लोक से जहाजर लोक चिंता करी करी विभिन्न आलोचना चली आ कृष्णचंद्र राय चौधरी अतल गर्भरे जाम मारिदे से ठाकुर नाम करुँच आउ नाम करी 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 जितेबाला आसछन्ति तांकर बालीरे जितेबाला गड़ बाजी जाइछि से सेतेबाला देखुछन्ति तांको देहरे गोटे भी वस्त्र आउ नाही जितेबाला तांको देहरे गोटे भी आउ वस्त्र नाही सेतेबाला आश्चर्य होइछन्ति से कृष्णचंद्र राय चौधरी हठात गोटे लुगाटी लाली लुगाटी जाइछि ताको घोड़े होइछन्ति अंटारे आसीछन्ति आ ठाकुरଙ୍କ पाखरे पाद धरिकिना भो भो हेकरे कांदुछन्ति आ भक्तगण शिशि ठाकुर को पचारुछन्ति ठाकुर आपण एइथिपाई एते डेरी ठिया आइछन्ति सी तो कृष्णचंद्र राय चौधरी केते डेरी हलाणी पळेलाणी आपण को आमे बारंबार कहूचे जे आपण चालंतु आश्रम को आपण एइथिपाई जगिछन्ति कृष्णचंद्र राय चौधरी आ घर को जाई नाहंती ठाकुरंकर काम रे ब्रती हेइछन्ति किछि दिन बीती जाइछि हठात दिने ठाकुर को प्रणाम करछन्ति कृष्णचंद्र राय चौधरी कहले ठाकुर मु टिके इष्ट काम रे बाहर को जिबे ठाकुर मना करछन्ति जे तुमे ना जाओ नहीं तापरे ताको मन भितर गोटे जागृत होइछि मु तो ठाकुर को धरछि मोर कोन हबो ठाकुर मना कले कोन मु तो इष्ट काम रे जिबी पळैछन्ति पळैला परे तांकर एक्सीडेंट हेइछि गड़ गोटे भांगी जाइछि ताको ठाकुर जेतेबेले सुनिले ताको आश्रम को आना हेइछि ट्रीटमेंट हेइछि टे भलो हेइछन्ति जेतेबेले कृष्णचंद्र राय चौधरी को जारे मु तो तुमको मना करते तुमे काहे की जाउछ बारंबार ताको बुझाइछन्ति एई भलिया आउ थर किछि दिन बीती जाइछि हठात दिने सेई भलिया गोटे निहाती अर्जेंट काम गोटे पड़ी कृष्णचंद्र राय चौधरी ठाकुर पाखे नवेदन कर आज टिके इष्ट कम जी से ठाकुर कहते आज जाओ 3 दिन पर जीव सेकेंड दिन व्याकुल हो जाती मत तो जीवाई ही पड़ो ठाकुर तो ये बारंबार मना करती जितेबाला द्वितीय दिन हो जाए मन मानिनी से ठाकुर को न कहीकिना पलैंती जितेबाला न कहीकि पलैंती एभलिया गोटे एक्सीडेंट होती से एक्सीडेंट रे अल्प बयस रे यौवन अवस्था मृत्यु होती एभलिया परम भक्त ठाकुर ठाकुर तो अंतर्जामी सी तो सब जानी केबे भी परम पुरुष केबे भी डायरेक्टली कहती तापरे थरे एक्सीडेंट हैला परे से बुझी पारे नहीं पुनराय सी से भाया कर्म कले तेणु तांकर दुर्घटना मृत्यु होती से सत्यानुसरण रे लिखाई जे अनुतप्त होई भी पुनराय से प्रकार दुष्कर्म रे रत हुए बुझा हेब से सत्तर ही अत्यंत दुर्गति पतित हम परम पिता आमको सबु बेले से भाया गोटे गोटे इशारा दियंती आमे किंतु बुझी पारुना जार साधना कम सी ही बुझी पारे ना तेणु तो सब बेले आमे दुख दुर्दशारे पड़ू सब बेले आमर मनटी विचलित हे तापरे लिखाई केवल मुहे मुहे अनुताप नुहे ता पुणी अंतर रे अनुताप आसीबार अंतराय प्रकृत अनुताप आसिले तार समस्त लक्षण ही अल्प विस्तार प्रकाश पाए माने जे जेतेबेले इष्ट काम करे से सेतेबेले से गोटे पक्का से परम भक्त हुए आउ से जेतेबेले परम भक्त हुए से सेतेबेले मनीष देखिले जानी परिबे एई देखो शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर गोटे माटे जाउची भाईटे जाउची झियोटी जाउची जने दादाटी जाउची जो माने दीक्षा नै नाहंती से माने भी कहबे जे देखो शिशि ठाकुरंकर गोटे केते सुंदर भक्तटे जाउची आम जदि कर्म असत थाए आम जदि वृत्ति प्रवृत्ति गुड़ाक भितर कबलित हो आम खराब कम करूँ ताले ठाकुर को लेकिन सा चोरटा डायरेक्ट लोक आमको आंगुली देखना कहे तेणु जदि डालिंबटी पाची जाए ऑटोमेटिक फाटी जाए ठाकुर एटा कहते सत्यानुसरण बाणी से जड़े जदि प्रत्येक कर्म कंटाए कंटाए पालन करे सी तो निजे उन्नति लाभ करे तापर भी से वर्धित हो जेनेरेशन टू जेनेरेशन से ठाकुर सानिध्य लाभ करे आ सी जदि असत कर्म करे ताने ए जन्म कहीं तार जो जेनेरेशन टू जेनेरेशन संतान माने आसीबे से माने भी डिक्रीज हे इनक्रीज आउ हेबे नाही तेणु निज उपरे डिपेंड आमे मो गोटे उदाहरण देवा पाई चाहे जे आमे धरि नियंतु आमे गोटे हाफ पैंट पिंधिकिना गोटे खाली देहरे वीडियोटा ऑन न करिकिना गोटे भजनटे गाई देले आमे सेना जानी पालु नहीं आपण सेना वीडियोटा ऑन कले नहीं आमे सेना जानी पालुनी आपन को परिवार जे आपन को पुओ आपन को स्त्री आपन को जे बंधु बांधव अछंती से माने देखिले आपन को पुओटे देखिला जे बापा मोर हाफ पैंट टा पिंधिकिना भजनटे गोटे गाई देले वीडियोटा ऑन न करिकिना
सी ठाकुर को ठकेले यही जिनसटा ता मन भितर पशिगला सी कौन शिखिला आप घर परिवार लोक कौन शिखिले खराब जिनसटा शिखिले तेणु आप परिवार डे टू डे डिक्रीज हो गला इनक्रीज है नहीं आम जिते सत्संग अटेंड करुचे जिते आमको भजन कीर्तन गाइबा दिखाई जाजन करने दिखाई आम भिड डाउन करवा नीट एंड क्लीन करवा कहीं तो रेडियो नुहे ना आम ऑनलाइन सत्संग हेले भी आम ये गोटे जीवंत सत्संग करुचे ये परम पिता अच्छा आमर से हृदबोधटा हवा दरकार आदि आमर से हृदबोधटी ना आम करवा नहीं तेणु से भाया जिते मनीष सत हो जाए से देख डालिंबटा जो पाची गले फाटी जाए से भाया जड़े भक्तर कथा कही मोर वक्तव्य शेष करी कहीं कथा कही चलने सरना खलील रहमान जड़े मुसलमान व्यक्ति दिने देखर कथा शिशि ठाकुर पाखे से ठिया होती जिते शिशि ठाकुर पाखे ठिया होती से समय प्रफुल्लदा था गोकुल मंडलदा था प्रफुल्लदा पचु कहते खलील रहमान को खलील तुम जीवन में बहुत दुख तुम्हें ठाकुर को टे जन था से खलील रहमान कहते जे प्रफुल्लदा ठाकुर तो अंतर्जामी पूर्वजन्मर कर्मफल मुझे भोग करुच्ची मोर जहाँ दुख कष्ट से गुड़ा मो पूर्वजन्म से कर्मफल गुड़ाक मुझे भोग करुच्ची तेणु ये जन्म में मत से भोग करने पड़ो आदि मुझे कथा ठाकुर को जनाए ठाकुर तो मोर दुख टी हरण करदे कि ठाकुर जे कष्ट पाइबे तेणु मुझे कहीं जनइबी ठाकुर को मोर जो ठाकुर देइछन्ति विधि विधान टी को मुझे ठीक ठीक पालन करे दिने ना दिने मोर ये दुखटी चलीज ये कथाटी शुणी प्रफुल्लदा आश्चर्य हो गले कहले आज तो ठाकुर पाखक बहुत लोक आसुच्चन्ति जो मैंने दीक्षा नहीं नाहंती बा दीक्षा नहीं प्रत्येक दिन बहुत लोक आसुच्चन्ति ठाकुर पाखे निवेदन करुच्चन्ति ठाकुर तांकर दुख को हरण करुच्चन्ति एवं सुख दौरान किंतु खलील रहमान एभलिया जड़े व्यक्ति जे ठाकुर को नहीं साधना करने चाहे तांको मागिबा चाहे ना किछि दिन ठाकुर सानिध्य लाभ करछन्ति किछि दिन पर प्रफुल्लदा तांको घर को जाइछन्ति गोकुल मंडल तांको घर को जाइछन्ति खलील रहमान तांको घर को जाइछन्ति खलील रहमान और गोकुल मंडल घर होछि कुष्टिया आ कुष्टिया होछि शिशि ठाकुर द्वितीय लीला क्षेत्र समस्ते जानिछन्ति तो जे समय तांकर घर को गला परे किछि दिन पर हठात गोकुल मंडल कहउछन्ति जे मु पावना हिमायतपुर शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दर्शन रे जीवी जदि तमे माने केही किछि मते देबो मु ठाकुर पाखरे निवेदन करिवि तो से गाँव समस्ते दीक्षा नहीं से गाँव लोक पाखे जहाँ बाड़ी बगीचा होता पनीपरिया जी जहाँ चाष करता गोकुल मंडल को सब पैकिंग करके बैग रे गोटे बोरारे देदेले आ खलील रहमान निजे चादरटी बणी से गोकुल मंडल को देछि आ गोकुल मंडल को ठाकुर को ये चादरटा देदेव आ गोकुल मंडल देखिकिना किछि कहूना एते निम्नतर चादरटी ठाकुर कौन या ग्रहण करेंगे गोकुल मंडल को मन भितर यहाँ जागृत होती से खलील रहमान को किसी कहना सी कौन कर चादर गोटे बैग भितर भर्ती कर से चादर घोड़ेकिना जाइए ठाकुर पाखु ठाकुर पाखु जाई जिते प्रणाम करुँचे ठाकुर कहते अरे गोकुल तू जीवु जा आनंद बजार खाईकिना आसबू सी जाइछन्ति कहले मोर तो पनीपरिया आनी मुझे देवाई पड़ो आनंद बजार तेणु सी जो दी तीन पाद सी आगे से ठाकुर डाकुंट अरे गोकुल शुणिलु गोकुल मंडल पुनर्बार फेरिकिना आसिकिना आंठू माड़िकिना ठाकुर पाखे बस ठिया होती से देखुं जे केते सुंदर सुंदर चादर से पड़ी लोक मैंने देइछन्ति अलंकार देइछन्ति टंका पैसा देइछन्ति तांको मन भितर गोकुल मंडल को मन भितर गोटे जागृत होती जे मुझे निम्नतर चादरटा जब मुझे ठाकुर को देइछि एठी बहुत गुरु भाई अच्छा देखिए मते खाली छी छाकर करेंगे एवं मते खराब अनुभव करेंगे तू टी गोटे चादर पाइलुनी ये चादरटा आनिकिना ठाकुर को देइछु ता मन भितर यहाँ जागृत होती गोकुल मंडल भितर से ठाकुर पाखे आंठू माड़िकिना जिते बस ठाकुर कहते अरे गोकुल कुष्टिया समस्ते भल अच्छा तो सेतेबेले गोकुल मंडल कहते ठाकुर समस्ते भल अच्छा आपण दयारे समस्ते कुशल अच्छा हो ठीक अच्छे तू जीवु जे आनंद बजार खाईकिना आसबू से जाइछन्ति उठिकिना जिते आउ थे दी तीन पाद आगे जाइछन्ति पुणी ठाकुर डाकुछन्ति गोकुल मंडल भितर देहर शिहरण सृष्टि हो जाइछि गोकुल मंडल आश्चर्य होइछन्ति जे ठाकुर तो अंतर्जामी ठाकुर जाणी जाइछन्ति जे मु चादरटी मु लुचेइकिना रखिछि चादर भितर मोर चादर भितर ठाकुर ये जिनसटा जाणी पन्छति तांको आखिरु छळ छळ हो जाइछि मन भितर तांको देहर शिहरण सृष्टि हो जाइछि जे ठाकुर मते कोन एना से चादर कथाटा कहिबे पुणी फेरिकिना आछन्ति तृतीय थर ठाकुर पाखे आंठू माड़िकिना तांको आखि छळ छळ हो जाइछि आखिरु लुह बाहरिबा आरंभ होइछि ठाकुर कहते अरे तू कांदुचु कहीं ठाकुर मते क्षमा कर दियंतु कहले अरे क्षमा कहीं करी तू कौन है कह कहले ठाकुर
मते खलील रहमान आपन को देबा पई गोटे चादर देइथिला आ मु से चादरटा मु एठी रखिछि मु देखिली एठी आसी किना एते सुंदर सुंदर चादर पड़िछि एटा बहुत निम्नतर चादर मु न देबी बोली किना ताको फेरेई नै जिबी बोली कर मोर चिंता थिला मु आ ताको ए मोर चादर भितरे रखि देइछि। ठाकुर सीधा ठिया हे गले ठिया हे कहले गोकुल तू नहीं किना कोन निजे पिंधि तांदु मते खलील रहमान सुंदर चादरते देइछि आ तू तो निज पाखरे से चादर भितर घुड़े किना रखिछु देखेलु देखेलु देलु देलु सांगे सांग गोकुल मंडल बाहर करिकिना बेग रु धरई देइछंती शिशि ठाकुर को। शिशि ठाकुर ताकू मेलई देइछंती मेलई कना कहउछंती ठाकुर ए जो खलील रहमान एते सुंदर चादरटा देइछि आउ तू मते देई देलुनी सांगे सांग चादरटी घुड़े हे जाइछंती घुड़े हे किना से कहते की मुलायम चादर एते सुंदर चादर खलील रहमान एते सुंदर चादरटी देइछि आ तू याको नुचेई किना घर को नै जाइतांतु। गोकुल मंडल भ होइकर कांदिछंती भ होइकर कांदिछंती एभलिया कांदिछंती गडी गडी किना कांदिछंती। तापरे किछि दिन परे से खलील रहमान कर दुख जाइछि से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रे गोटे उच्च स्तर पदाधिकारी होइछंती एवं तांकर जीवनटा बहुत सुंदर मिलिछि। आउ आपण माने समस्ते जानिछंती इस्लाम प्रसंग केष्टदा एवं खलील रहमान लिखिछंती। ताने चिंता करंतु जेतेबेले डाळिंब पाची जाय ऑटोमेटिक फाटी जिवो जदि आमे तांको निष्ठापर भावरे धरिबा ताकर प्रत्येकटी कर्म करिबा आमे जीवन रे निहाती सक्सेस हेबा। आउ एई जीवनटा जदि तांको देई देबा ए जन्म काहे की जन्म जन्मांतर तांकर सानिध्य लाभ हेबा आ वैकुंठपुर आम पई जगाड़े किना रहिथिबो। आ जदि आमे तांको बुझी परिबानी जानि परिबानी ए जन्म काहे की जन्म जन्मांतर तांकर सानिध्य लाभ पाइबानी। आमे निजे विवेचना करिबा बुद्धि विवेक लगेबा आ ठाकुरन को चिन्हिबा को चेष्टा करिबा चिन्हिबा किपरि नाम ध्यान माध्यम रे प्रचंड नाम ध्यान करिबा जिते बेले पारिबा 24 घंटा नाम करिबा चला फेरा बुलिबा उठिबा खाइबा पीबा सब बेले नाम चली थाओ देखिबे आपन जीवन एते सुखमय होबो तार किछि अर्थ नहीं। जा हो मोर एतिकी कहि वक्तव्य शेष करबी काहे कि मते इशारा आसी गलानी तेणु एई भलिया कहि चलिले घंटा घंटा मु कहउतिबी तेणु परम पिता पाखरे मु आज समस्त मंगल कामना करुच्ची जो मैंने ये उपस्थित अच्छा अनुपस्थित अच्छा पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन राष्ट्र जीवन पंच महाजीवन इष्टिभूत हो जो मैंने ऑर्गेनाइज करुँच लिंक टाको तांकर भी पंच महाजीवन इष्टिभूत हो से बहुत कष्ट करके जाजन करेंगे किए भजन करेंगे समस्त जिनिस से अरेंज करुँच परम पिता साहस दिंतु से भाया बुद्धि दिंतु से भाया शक्ति दिंतु से ऑनलाइन सत्संग कंटिन्यू लगातार करंतु यही भाया सुंदर सुंदर भाई मानक नहीं यही भाया भजन कीर्तन करंतु यहाँ ही परम पिता पाखरे मु निवेदन करे आज जो भोग प्रदान कर भी मंगल कामना करे एतिक कही मु रोची। जय गुरु दादा जय गुरु।